आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन कर्मवीर। बैठ जाओ। कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है ये। कविताओं को थोड़ा सा लय में पढ़ा जाए तो अच्छा होता है, क्यों? तो पहले सब चुप हो जाओ। तो कविता है कर्मवीर, रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। क्या है कविता? कर्मवीर यानी ऐसा योद्धा जिसका कर्म, जो कार्य बहुत अच्छा करता हो। हाँ, अब इसमें क्या है? देख कर बाधा विविध, बाधा मतलब रुकावट, विविध मतलब तरह तरह की, मतलब तरह तरह की रुकावटों को देखकर और बहुविघ्न घबराते नहीं। और कई तरह, विघ्न मतलब भी बाधा होता है, और कई तरह की बाधाओं को देखकर को घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। अरे ये सोच करके मेरे भाग्य में तो दुख ही लिखा हुआ है, इसको मैं भोग लूँ कभी तो अच्छा दिन आएगा, ऐसा वो नहीं करते हैं। कौन ऐसा नहीं करता है? जो अब कर्म पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? कर्म पर। कर्म मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करना, आलसी ना होना। और काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। अब मान लो कभी मैडम काम दे दी कि चलो आज इसका आप अर्थ लिख के लाइएगा, आपको कठिन लग रहा है, छोड़ो ना, कल कोई लिखा रहेगा तो उससे कॉपी कर लेंगे, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। जिनको सफल होना रहता है वो ऐसा नहीं सोचते हैं। काम कितना भी ही कठिन हो किंतु उकता, तो कभी भी उबते नहीं है। उताना मतलब उबना, कि काम नहीं हो रहा छोड़ो, जिसका होगा कोई करेगा तो नहीं। अब भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और कभी कभी तुम लोग देखते होगे कि क्रिकेट मैच चल रहा है भारत का, हाँ? अब वहाँ पे तो मैच वाले खेल रहे हैं जो क्रिकेटर हैं, और टीवी के बाहर जो बैठा रहता कहता ये तो बाल हो, ऐसे फेंका होता तो ये हो जाता, ऐसे फेंका होता तो वो हो जाता, ओह छक्का छूट गया। तो ये क्या है? हम खेल नहीं रहे हैं, हम वो दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं जो मैदान पे वो खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं, हम यहाँ से सिखा रहे हैं। जबकि तो ये क्या है? भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और जैसे या कभी सड़क पर देखो ना, कहीं कोई मारपीट हो रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे? ओह चलो कभी हाथ हम भी साफ कर लेते हैं, दो बार, कुछ ना वो तुम्हारा नुकसान किया है, जो पीट रहा है वो ना तुम्हारा हित मित्र है, जो पिटा रहा है वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया है। तो उस भीड़ को हटाने के बजाय तुम भी वीर बन के उसको क्या करते हो? तो ये क्या है? ये जो लोग अच्छे होते हैं, जो कर्मवान होते हैं, वो ये चीज़ नहीं करते हैं। और हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और जो ऐसा करे जैसे कोई उबे ना, कभी भीड़ में अपने आप को यह ना दिखाए कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत वीर हूँ, जो कभी भी कई तरह की रुकावटों से घबराए नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। उनका बुरा दिन भी बहुत जल्दी सुधर जाता है, अच्छे दिन आ जाते हैं। सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हर समय, ऐसा नहीं है कि दुनिया हमेशा वीरों से खाली रही है, कुछ ना कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग तो समाज में अच्छे हैं तभी तो समाज चल रहा है। कुछ लोग क्या, बहुत लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं तो समाज चल रहा है। तो सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। और ऐसे जो लोग होते हैं वो हर समय धरती पर किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगला है स्टैंजा। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुख कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। और क्या उन वीरों का लक्षण है आगे? आज करना है जिसे करते उसे ही आज। अब ऐसा नहीं है छोड़ो आज मैम काम दी है क्या मेरा बिगाड़ लेंगी,
करेंगे, क्यों विक्रम हैं? नहीं भी करें तो क्या हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। काल कर सो आज कर, आज कर सो अब, पल में परलय होता है, बहुरी करोगे कब। ठीक है, हमको कोई भी काम अगले दिन पर नहीं टालना है, और ये जो ऐसा करता है वही असली कर्मवीर है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। अब जैसे मैडम आप मान लीजिए हम आपको परसों कॉपी पूरा करके दिखा देंगे, दिखाते हो विक्रम? नहीं ना। तो लेकिन जो ठान लेता है, जो कर्मवीर होता है, अगर वो कह दिया है कि हमको परसों यह करना है तो हम इसको करेंगे। ठीक है, हमको ऐसा होना है और हमको पता है कि विक्रम एक दिन ऐसा होगा, होगे ना? ऐसा बनोगे कि नहीं? बोलो, तेज से बोलो। बनेंगे। हाँ, एक दिन ऐसा होगा। कभी भी कोई काम हम अगले दिन पर नहीं टालेंगे। मानते जो भी है, सुनते हैं सदा सबकी कही। अब देखो, मान लो हमको कोई काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम वो काम कर रहे हैं तो हम उसमें सफल ही हो जाएं, हम उसमें असफल भी हो सकते हैं। तो हमको कोई भी चीज़ करने से पहले हमको कई लोगों से राय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ही सबसे अच्छे हैं, अरे वो तो हमारा दुश्मन है, हमको क्या बताएगा। नहीं, आप सुनिए सबकी। मान लो हम ही बोल रहे हैं, आप लोगों को हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं बेटा अच्छा बनो, ये बनो, वो बनो। अब तुम लोग मान लो कि मैडम तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, तो ठीक है, हमें नहीं कह रहे आप मेरी बात मान ही लीजिए, लेकिन यह लक्षण रखिए कि अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है या बुरी ही बता रहा है, हम उसको सुने। जो सुनता है वही गुनता है और वही आगे बढ़ता है। ठीक है, हमको सुनना सबकी है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर खुद की मदद, स्वयं की मदद आप स्वयं नहीं करेंगे तो कोई भी संसार में आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपको कोई एक, मैं आपको आज आप 8 तक हो, मेरे साथ हो, फिर तो मैं आपके साथ जाऊंगी नहीं, फिर कहीं कोई और मिलेगा, लेकिन आपके साथ आप हमेशा रहेंगे। लोग बदलते रहेंगे, आज हम हैं कल कोई और होगा, बचपन में कोई और था, आगे बढ़ोगे तो कोई और होगा, लेकिन तुम जो हो वो तुम ही रहोगे। यानी तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा, जब तक तुम इस शरीर को छोड़ते नहीं हो तो तुम ही रहोगे। इसलिए अपनी मदद अपने करना चाहिए, हर चीज़ को ठान के करना चाहिए। अच्छा ठीक है, लोग हमारा विरोध भी कर रहे हैं तो भी हम उसको करेंगे और सफल होंगे। भूल कर वे दूसरे का मुँह कभी तकते नहीं। अरे नहीं, अच्छा जाओ रजिस्टर लेते आओगे तो देखिए उठ रहा है क्या अनुराग, अरे अनुराग उठ रहा है तो छोड़ो नहीं। आपको किसी काम के लिए देखना नहीं है। घरों में हमें चलो पानी देना, तो अब नितेश सोचेंगे भाई दीदी है वो देगी। अरे भाई क्यों दीदी देगी, तुम भी तो दे सकते हो। मम्मी कहीं अरे जरा वो झाड़ू पकड़ा दो, अब नितेश बैठ कर दीदी, अरे नहीं, आपको दूसरे का मुंह नहीं देखना है। ये काम नहीं बटा हुआ है कि मम्मी की मदद दीदी ही करेंगी, पापा की मदद भाई ही करेगा, नहीं। यदि आप सक्षम हैं और आप उस समय फ्री हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप भी हाथ बढ़ा करके मदद कर सकते हैं। कभी भी दूसरे का मुंह नहीं देखना है। ठीक है, और कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। और जो लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद अपने करते हैं, कुछ भी करने के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर ना सके। और ऐसे ही लोग क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कर्मवीर। अब अगला है पंक्तिबंध। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जी जो होती नहीं उनके किए, वो नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ये जीवन क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कल्पना चावला, विराट कोहली, रोहित शर्मा, APJ अब्दुल कलाम, हाँ, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, हम नाम लेते हैं ना। वो भी तो जिस तरह हम लोग धरती पे हैं उसी तरह वो भी धरती पे आए रहे होंगे। तात्या टोपे, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो भी है आज के समय में भी जो लोग हैं, तो ये क्या है,
वो क्या उनको भगवान कुछ ऐसा तो नहीं है कि 4 हाथ दे के भेजे थे, 5 पैर दे के भेजे थे, 2 सिर भेज के, नहीं ना। जो हमारे पास है, लेकिन उनके पास था क्या चीज? कर्म था। कर्म में क्या था? जो कभी अपने समय के यूं बिताते रहे, चलो होगा ना, अरे अभी तो 1 महीना बाद पेपर है, नहीं, खाली बैठे हैं। आजकल रील्स देखे जा रहे हैं, किसी चक्कर में कब भैया का मोबाइल छूटे, मम्मी मोबाइल छूटे, लो स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। और रील्स देखने में देखना शुरू करो, कब 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। और जो समय बीत जाता है वो समय फिर आएगा नहीं आएगा। और हमारा पूरा दिमाग कंसंट्रेशन किस पर रहता है? भैया हटे तो उठाएं, क्यों नितेश हैं? अरे मम्मी जाए तो थोड़ा उठा के देखें, होता है ना। यानी हम अपनी पूरी क्षमता किस चीज़ पर लगा दे रहे हैं? एक ऐसे चीज़ पर जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं, अरे ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी रील्स देखें। आपको ऐसा बनना है कि हम रील बने, ऐसा रियल बनो कि तुम्हारे रील्स बने और लोगों को इंस्पायर करें, लोग उससे प्रेरणा लें। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, यानी काम करना है और हम बात बनाए जा रहे हैं, लंबा लंबा फेंके जा रहे हैं। अरे हम जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हाई स्कूल कर लेंगे, ऐसे इंटर कर लेंगे, ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे भर्ती होंगे, ऐसे, अरे एक दिन तो हम सेना में चले जाएंगे। इतना आसान चीज़ें नहीं हैं। हमको अपना 100% किसी चीज़ में देना है, तब हम लायक होंगे। अपने समय का जो समय अभी ये क्षण जो मैं बोली, ये क्षण फिर आएगा? 2 फरवरी 2024 फिर आएगा? नहीं। तो जो हम समय बिता देंगे वो समय आएगा नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, वही अरे चलो चलाएंगे ना, करेंगे ना, अरे आज नहीं किए, ठीक है कल कर देंगे। नहीं, हमको कोई भी चीज़ कल पे नहीं टालनी है, कॉपी पूरा करना है पूरा। आप लोग यहाँ जो कॉपी किताब बंद करते हो, घर खोलते ही नहीं हो। और हम ये नहीं मान सकते हैं कि 3 बजे से लेकर के अगले दिन 9 बजे तक आप लोग खाली काम करते हो, कि जाते ही झाड़ू पोछा बर्तन शुरू हो जाता है, तुम जाते ही खेत में पानी चलाना शुरू कर देते हो, सोहनी निराई गुड़ाई शुरू कर देते हो, खाद छींटने लगते हो। अरे 3 बजे के बाद क्या हो? आप निश्चित अपना समय बर्बाद करते हैं। आप सोचिए, आप 24 घंटे में क्या करते हैं? 9 से 3 आप यहाँ रहते हैं, उसके बाद आप 5-6 घंटा सोते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो 8 घंटा सोते होंगे। यहाँ तक आप लोग इतने व्यस्त हैं कि बिना नहाए स्कूल चले आते हैं। क्यों नहीं थे? नहाए नहीं ना हो, आंख बता रही है। तो इतना आप लोग व्यस्त रहते हैं, तो इतना व्यस्त मत रहिए, थोड़ा कम व्यस्त रहिए और समय को सदुपयोग करिए, ठीक है। और आज यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं, मन में ठान लो यार हमको नहाना है, पानी कितना ठंडा लगेगा, है? कितना ठंडा लगेगा? एक मग्गा जब डालोगे तो ठंडा लगेगा, और उसके पहले 10 बार दौड़ लो दरवाजे पे, अपने आप गर्मी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। हमें कोई भी काम करना है तो हमको सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है कि हमको इसको करना ही है, कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आखिर इतना ठंडक में जिनको पानी चलाना है, खेतों में पानी चला रहे हैं ना, मम्मी उठ करके 5 बजे 6 बजे से झाड़ू करके और खाना बना रही है ना, क्यों? 10-10 बजे रात तक पानी, वो इच्छा शक्ति ही है ना। तो आज आपके पास मौका है कि आप अपने जीवन को सुधार सकिए, कुछ अच्छा कर सकिए, तो उसको करिए, ये आपके आगे जीवन में काम आएगा। अब आप तुफैल की तरह हाफिज बनना चाहिए, हैं? हाफिज जी को भी 4 बजे उठना पड़ता है ना। अच्छा कैंसिल हो गया, चलो अच्छी बात है। नहीं, हाफिज जी भी बनना अच्छी बात है, उसमें भी बुराई नहीं है। लेकिन बेटा सेक्रीफाइस हर जगह है, मेहनत हर जगह है, हिम्मत हर जगह है, दृढ़ इच्छा शक्ति हर जगह आपको करनी पड़ेगी। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वो नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि रील्स बन जाएंगे आप पर, आप रियल बनोगे और लायक बनोगे तो आप पर रील्स बनेंगे। वही हो रहा है कि वो नमूना मतलब उदाहरण, नमूना मतलब उदाहरण। तो उदाहरण कैसे लोग बनते हैं? वो लोग जो अपना समय नहीं बिताते हैं, अपने समय को यूं ही नहीं बिताते हैं और काम करते हैं, बात नहीं बनाते हैं, आजकल करते हुए दिन नहीं गंवाते हैं, और यत्न और कभी भी मेहनत करने से वो अपना जी नहीं चुराते हैं। ऐसे लोग
हैं, जो ऐसे लोग हैं वो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं और वो नमूना बन जाते हैं, यानी औरों के लिए क्या बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ठीक है, होता है ना कि इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षा में फेल हुए तो समुद्र तट पर से वो सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, घर जाने से अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन उनसे कोई मिला, उनसे वो इंस्पायर हुए और इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि बताओ मिसाइल मैन कहे गए ना, भारत के राष्ट्रपति बने। एक आम व्यक्ति, बेहद आम, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े घर में पैदा हुए थे, बहुत ना, एक बेहद आम व्यक्ति, लेकिन केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से, और जो ये बता रहा है कि जो कभी घबराना नहीं, समय यूं नहीं गंवाना, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना कि हमको करना है, कोई भी काम कल पे नहीं डालना है, आप अपने आप एक दिन उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रश्नोत्तर कल करेंगे हम लोग, एक बंद बचा है उसको कल पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ पहला वाला आप सब लोग याद करके आइएगा, देख बाधा विघ्न बहु विधि जो घबराते नहीं। ठीक है, चलिए।